नमो वज्रायानं नमस्ते सर्वसामो ऐसोपञ्चनमुक्तारो सर्वपापनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय दायिने अल्लकेश सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशे निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीदान प्रेम सुरिगच्छन सुजानु वामुयशो सुरिवरा भुवनैकभानु मातु कृपा सुरीश्वरा जय घोषराजे यो धर्मजित सुरिवरा शिवराजताजे भक्ति प्रभुनि करता भक्तो ना भगवान तमे जिन गुरुवाना हृदय हरता शिष्यो ना भगवान तमे त्यागी तपस्वी उच्च संयमी तीर्थ प्रभावक उपकारी जगवल्लभ गुरुवंदन करता आगम पामे गुण ज्ञानी। थोड़ा थोड़ा आगे आएगा जगह बहुत। आप जाजम के कॉर्नर तक आओ, बाकी थोड़ी पीछे अभी जाओ। बहने भी थोड़ी बीच में जगह है, थोड़ा आगे आ जाओ तो चेयर वाले भी आगे आ जाएंगे। 1 मिनट लगेगा, ये बीच में की जगह भर दो, फिर वो चेयर वाले को आगे आना दो। आओ पीछे चेयर वाले, चलो अपनी अपनी चेयर लेके पधारो। हाथ फोटोग्राफी में एक सावधानी रखना, जो कपल सजोड़े में है उन्होंने सजोड़ी फोटो निकालना है, इतना खास ध्यान रखना। और हाथ जोड़ के निकालना, और बहनों ने सिर पे पल्लू रख के, बिना पल्लू वाला फोटो पत्रिका में जाएगा। संजय सुट्यप्पानां विपमुखानदायिनां देसी मे अमनायिनां निगंतानं महेशिनं। अनंत कल्याणकारी धर्म चक्रवर्ती देवादिदेव परमात्मा महावीर स्वामी परम पुण्य के उदय से परमात्मा के शासन के अंदर में हम सभी का जन्म हो चुका है, और ज्ञानी भगवान वर्तमान भाव में हमें मिले इस जन्म को 4 रूप से दुर्लभ बताते। कहाँ हुआ है अपना जन्म? आर्य देश में, आर्य कुल में, जैन कुल में मनुष्य के रूप में जब मेरा जन्म हो चुका है, तब हमें समझाते कि भाग्यशाली 4 गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है। और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको मिल गया है तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो, और क्या कर लो तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है
वैसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर दो। और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज समझा रहा हूं ऐसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है। वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है। और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना की इमारत जो दिखने में सुंदर हो सकती है, रहने में निश्चित रूप से जोखमी होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जिनवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प के अंदर में समाई हुई है। और संकल्प में से जानवर से जिन्नरवर बनने वाले कई इतिहासों ने, हमने कल पार्श्वनाथ प्रभु के जीवन चरित्र की गृहस्थ अवस्था की, कुमार अवस्था की घटना सुनी। अब पार्श्वनाथ प्रभु समय हो चुका, इसी कमट को प्रतिबोध करके समझा तो नहीं हो, जड़ रहते लोग, उनको लगा कि कुमार ने मेरा सबके बीच में अपमान कर दिया। क्योंकि लोग तो कैसे हैं। गुरुदेव से मुख से एक बात सुनी थी पुण्यशाली। इलेक्शन का समय था और सब राजकारणी क्या करते, अपने अपने 100-200 लोगों को पैसा दे के ग्रुप बना के जुलूस निकालता रहे थे। तो अहमदाबाद का, गुजरात की घटना गुरुदेव के मुख से सुनी राजू भैया कि जुलूस ऐसे जा रहा था और इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद बोल रहे थे। एक भैया उधर खड़े थे कोई काम से, जो स्टॉप दिया था वहां तक पहुंच गए। अभी वो जुलूस रिटर्न निकला, इंदिरा गांधी जिंदाबाद, इंदिरा गांधी जिंदाबाद, इंदिरा गांधी जिंदाबाद। वो आदमी ने खड़ा रखा, भैया जाते समय इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, आते समय इंदिरा गांधी जिंदाबाद। बोले देखो भाई, मुर्दा देने वाले का पेमेंट यहां से वहां तक था और जिंदाबाद बोलने का पेमेंट यहां से, जिसका पेमेंट मिला वो हम करते हैं ना। लोग पूजा करने के लिए गए तो योगी की प्रशंसा करते करते गए और थोड़ी बहुत गड़बड़ देख ली तो योगी की हंसी करने लगे। वो इतने कमजोर नहीं है जितने हम कमजोर हैं। किसी को ऊपर उठाने के बाद में कोई गलती आए तो नीचे फेंको मत। कभी गिरते हुए को, बोलो तो पप्पू भैया, संभाला नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा होता। इंसान है तो चढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है, ये तो चलते रहता है ना। जब तक भगवान नहीं बने अप्स एंड डाउन तो एक ही जन्म में कितनी बार हो जाते हैं। क्षयोक्षम भाव के हम सब जीव हैं। कोई भी भाव 2 घड़ी से अधिक स्थिर नहीं रहता। हो सके निरंतर शुभ क्रियाओं में रहते हैं, शुभ वातावरण में रहते हैं ना, तो एक में से दूसरा अच्छा विचार आएगा। लेकिन एक का एक विचार अधिक स्थिर रहता नहीं है ना। अभी रोज व्याख्यान होता है विभिन्न में, रोज वैसे हमारी माता व्याख्यान में एकदम शांति से बैठती, लेकिन जिस दिन व्याख्यान के बाद पूजा होती है ना, वो थोड़ा व्याख्यान लेट हुआ तो क्या चलता है, जल्दी पूजा में जाना है, हमारा सब जल्दी छोड़े तो पूजा में जाने का विचार अच्छा है। लेकिन प्रवचन के श्रवण के विचार में जो स्थिरता थी ना, वो क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। वैसे विपिन भाई शांति से प्रवचन सुन रहे और जैसे कल ही बीच में से एक जन बुलाने को आया तो जाना पड़ा। कोई स्वार्थ भाव से नहीं गए थे, संसार के भाव से नहीं गए थे, लेकिन एक अच्छे विचार में से दूसरे अच्छे विचार में मन चला गया। चले जाता है ना पुण्यशाली। तो ये भावधारा है, स्थिरता नहीं रहती, भावों की चढ़ती पड़ती तो होती रहेगी। लोगों ने निंदा कर और निंदा हो गई तो उसके मन में क्या आया,
मेरी निंदा ये कुमार के कारण, और कुमार के प्रति द्वेष आ गया। बाकी ज्ञानी उसे कहते, पूछो मूलचंद जी ज्ञानी है ना हमारे, पूछो ज्ञानी की भाषा। और भगवान ने थोड़ा जो भाषा में बोला ना, बालक भाषा में बताओ आनंद भैया, जे तमारी खुशामत करतो हो एनाथी सावधान रहेજો, भूलो काढतो હોય ને એના ઉપકાર માનતા રહેજો। એટલે અમે નાના હતા ને અમને મરાઠીમાં એક કહેવત હતી ધવલભૈયા કે નિંદકાચે ઘર શેજારી અસાવે। મારા પડોશમાં મારો એક નિંદક તો હોવો જોઈએ, જેથી કરીને હું સતત સાવધાન રહી શકું, नहीं तो बेहोश बन जाऊंगा मैं। अगर कोई मेरी गलती निकालने वाला नहीं रहा ना, तो मैं अपने आप को बड़ा समर्थ मान लूंगा, और ये समर्थता औरों को कुछ नुकसान करे न करे, मेरे खुद के लिए नुकसानकारी हो सकता है, इन्हें होना चाहिए। चले गया, समय बीत चुका। पार्श कुमार वहां से अभी उद्यान में आए थे, तो उद्यान के अंदर में एक चित्रशाला थी, जिसे आज के भाषा में फार्म हाउस बोलते ना, ऐसा एक हाउस था। वहां चले गए, और वहां राज परिवार का ही था, और वहां देखते देखते दीवार के ऊपर क्या देखा भाई, नेमराजुल का चित्र देखा, नेमीनाथ का शादी का वरघोड़ा देखा, पशुओं की पुकार करते हुए चित्र देखा, और नेमी राजी चित्र विराजी विलोकित व्रत लिए लिखा गया। वो देखकर उनके अंतर का वैराग्य जागृत हुआ। ये लोक भाषा है। परमात्मा को वैराग्य जगाने के लिए कोई निमित्तों की आवश्यकता होती नहीं, और कोई निमित्त से प्रभु कभी वैरागी बनते नहीं। प्रभु तो स्वयं संबुद्धानम है, अंतरात्मा की आवाज से ही वैराग्य धारण करते हैं। लेकिन एक लोक व्यवहार, एक लोक भावना, इसी के कारण एक लिखा गया, क्योंकि उसी जगह पर ये चित्र देख रहे थे। और कोई भी तीर्थंकर का जब दीक्षा का समय हो जाता है, उस समय नवलोकांतिक देवों के देव वहां आकर के विनंती करते हैं कि प्रभु आप धर्म का प्रवर्तन कीजिए। अब इस धरती पर एक धर्म के प्रवर्तक की नितांत आवश्यकता है। लोकांतिक वचने करी, बोलो तो विपिन भाई, वर्ष्या वर्षी दान कर कांडे प्रभु पूजना, पूजो भवी। जो हाथ दान देते हैं वो हाथ भी पूज्य बन जाते हैं। हमें हमारे हाथों को पूज्य बनाना है, दान देना है, सुंदरता से इस भावों में चलना है। और कई बातें बताई, कई नहीं बताई होंगी, फिर से रिपाइट करेंगे। बाद में से बात निकली तो आपको जरूर कह दूं, पुण्यशाली परमात्मा ने चतुर्विध संघ के हर सभ्य के लिए 4 धर्म बताए, दान, शील, तप और भाव बताए, लेकिन हर एक में एक एक की प्रधानता बताई। मैंने प्रारंभ में आपको बताया था, गृहस्थ के लिए प्रधान धर्म कौन सा, साधु के लिए प्रधान धर्म कौन सा, और दोनों के लिए समान धर्म कौन सा। 4 धर्म बताए विपुल भाई, है? उसमें से चारों धर्म चारों ने करना है? लेकिन चारों में एक धर्म गृहस्थ के लिए विशेष उपयुक्त है, एक धर्म साधु के लिए विशेष उपयुक्त है, एक धर्म दोनों के लिए एक समान उपयुक्त है, और एक के बिना धर्म वास्तव में धर्म की खुशी देता। ऐसे 4 धर्मों का बाइफर्केशन करके बताओ तो योगेश भैया, आप रोज प्रवचन सुन रहे हो ना, है? तो करीब करीब 85-90% प्रवचन हमारे योगेश भैया सुन रहे। बाकी बोले हम नहीं सुनते क्या? आप भी सुन रहे हो। इनकी बात इसलिए याद आती है, इन्होंने मुझे स्टार्टिंग में कहा था, गुरुदेव मैं तब भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं रोज आ ही नहीं पाऊंगा, लेकिन आज तक करीब एक भी दिन उन्होंने आने का उपवास नहीं किया। खाने के उपवास अभी 20 हो गए, लेकिन आने के उपवास नहीं किया ना। इस सब की जिसकी जो अनुमोदना है जरूर से करते चलो, अनुमोदना करते चलो। आपकी भी कोई घटना है तो आपके आत्मसम्मान के लिए नहीं, लेकिन संघ को एक अनुमोदना का लाभ मिले इसलिए करना है। अभी सुभाष भी आए हमारे महेशवा, क्या नाम है? हाँ, तो मैंने पूछा क्यों आप परसों पधारे नहीं है? मैंने बोला अब आप खुद का बहुमान कराना चाहते हो दीक्षार्थी के रूप में है? वो बोले गुरुदेव क्या बहुमान लेना, लेकिन ऐसे समय में आपको कह दूं
मुझे उस दिन कोई पूछने को आया, हाँ हमारे जगदीश भाई पूछने को आए, बोले गुरुदेव ત્યાં રામદાસ પેટમાં સાધ્વીજી ભગવાન શિક્ષક તરીકે મારું બહુમાન કરવા માંગે છે, મેં કોઈ દિવસ સંઘનું મેં કોઈનું બહુમાન લીધું નથી, તો મારે શું કરવું? મેં કીધું સંઘના બહુમાનને ક્યારે પણ ઠુકરાવવું નહીં. સંઘનું બહુમાન એ બહુમાન નથી હોતું, આશીર્વાદ હોય છે. भविष्य में कभी भी मौका मिले ना तो संघ के बहुमान को कभी ठुकराना नहीं. जो भी दे, सादा श्रीफल दे तो भी लेना, चांदी का दे तो भी लेना, सोने का पानी चढ़ा के दिया तो भी लेना, और प्योर सोने का दिया तो भी. अगर आपको लगता है कि नहीं ये संघ का ऋण मुझे रखना नहीं, तो संघ की चीज तो अपने यहाँ ही रखना, और उतने ही कीमत की दूसरा कुछ समर्पण या तो उसके विशेष करके आपको संघ में समर्पण करना. पर्सनल लेना न लेला. હવે ઘણા લોકો આવશે મારી પાસે, ગામે ગામનો અનુભવ કહું, મારા સાહેબ એક બાધા. હવે તપસ્વી બાધા લેવા આવે એટલે તો હું ખુશ થઈ જાઉં કે તપ એને અંદરમાં પરિણમ્યો હશે. કંઈક કહેશે કે મારા સાહેબ 82 દિવસ સુધી હવે રાતના ખાધું નથી, કંદમૂળ ખાધું નથી, અભક્ષ ખાધું નથી, હવે બહુ તો સત્વ નથી કે આખી જિંદગીનો નિયમ લો, પણ 82 દિવસ નથી ખાધું, હવે મારી 82 વર્ષની ઉંમર સુધી મારે રાત્રિ ભોજન કરવું નથી, કંદમૂળ ખાવું નથી, હોટેલમાં જવું નથી, અભક્ષના ભક્ષણ. तप का तो बहुमान यही होता है ना. तप को रिलेशन भोजन होता है. भोजन के 4 नियम ले लो तो आपका तप आपको 4 गति से मुक्त कर देगा. એટલે તપસ્વી ઘણા આવે લલિતભાઈ મારી પાસે, મને કે સાહેબ નિયમ આપી દો. मैं तो खुश થઈ જાઉં, આમ તૈયાર થઈ જાઉં, આમ એકદમ અપ ટુ ડેટ, વાસ્કે બટવા આગળ લઈ લઉં કે મારા સાહેબ મને બોલો શું આપવું બેન? કે મારા સાહેબ નિયમ આપી દો કે તપ નિમિત્તે કોઈનો પણ ચાંદલો લેવો નહીં. મેં કીધું ગાંડા થયા, આવો નિયમ હું આપું ને તો હું ને તમે બે નરકમાં જાઓ. બહુમાન નહીં લેવાની વિધિ લાયા ક્યાંથી? બહુમાન કરવાની વિધિ તો શાસ્ત્રમાં બતાવી છે. બહુમાન ન કરો તો તમને અતિચાર લાગે. સંઘમાં એ ગુણવંતની અનુપબૃહના કીધી. સંઘમાં ગુણવાન જનોની અનુમોદના ન કરો ને તો અતિચાર લાગે. આ બહુમાન તો તારા अनुमोदना तारी नहीं. मैंने जैसे मीटिंग में बताया, तपस्वी के माध्यम से तप का बहुमान है. किसका बहुमान भाई? अपने त्या एक सैंपल आपे ने बधे लगाडवानुं. एक सरस मजानुं पद आवे छे कि ज्ञानीना बहुमान तीरे ज्ञानतना बहुमान सलूना धन धन श्री हरिहंत ने रे जेने ओळखाव्यो लोक सलूना. गुनो गुनीनी अंदरमां रहेला होय छे એટલે તમે ગુણીની પૂજા કરો એટલે એ ગુણની પૂજા થાય. જ્ઞાનીની કરો તો જ્ઞાનની પૂજા થાય. સંયમીની કરો તો ચારિત્રની પૂજા થાય. તપસ્વીની કરો તો તપની પૂજા થાય. બ્રહ્મચારીની પૂજાથી શીલ ધર્મની પૂજા થાય. એટલે ના તો ક્યારે પાડવી નહીં, लेना. और कैसे बीच में बहुत चला था, पत्रिका में छपे जाता था, चांदलो लेवानी प्रथा बंच. तो अपना गुरुदेवे ज्यां वजूभाई આપણે ત્યાં આવીએ ને, વજુ દાદા એમની છોકરી વિભા અત્યારે IAS ऑफिसर છે. बीच में भी कहा था अंतरिक्ष जी के निकाल में उसका बहुत बड़ा योगदान है. शिखर जी का केस के अंदर में भी उसका पूर्ण प्रयास चालू है. शुभ दिनों के अंदर में शुभ समाचार आज भी मिलेंगे. 11 साल की उम्र में उस बेटी ने मास्कमन किया. गुरुदेव का सूरज चौमासा था, 11 साल की उम्र में मास्कमन किया. और पादने का जब समय आया तो वजू भाई पहले खुद प्रिंटिंग वगैरह करते थे. प्रिंटिंग, फोटोग्राफी उनका हॉबी था. और जो काम कोई रुपये में करेगा ना वो 40-50 पैसे में उससे अच्छा करके देते थे. अब पूरे सेवा कार्य में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है. ये छोटे छोटे काम से वो बाहर उभर चुके, लेके आए और सभी की तरह नीचे मैटर लिख के आए. चांदलो लेवानी प्रथा गुरुदेव को मैटर बताया. गुरुदेव ने कहा तमे मारा भगत छो? तो के केम गुरुदेव? आ लखो ए मारो भगत नहीं. तो के गुरुदेव आप केम एम लखू?
તો ગુરુદેવ કે લખવું હોય તો લખો, ચાંદલો પાછો વાળવાની પ્રથા બંધ છે। लेवानी प्रथा बंद, लोग लेते क्यों नहीं? देने वाला 100 रुपया देता है और फिर उसको सामने 500 का बाउल भेंट करना पड़ता है। याद रखो, लेवती वक्ते लेवू तो जोईए ज, लीधेलू पाछू वाळवू जोईए एवं काई लख्यू नहीं। शक्ति होय तो करो। और गुरुदेव बहुत अच्छा समाधान देते पुण्यशाली कि आज उसने आपको 100 का बहुमान दिया ना, आज के आज उसने 100 का दिया इसलिए मैं 200 का दूं, ऐसा मत रखो। उसके परिवार में जब कोई ऐसा अवसर आए ना तो तू 1000 का चीज दे दी। लेकिन आज कहा तेरी शक्ति है तो तू जरूर लानी भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पण हवे थोड़ो परिवर्तन समय साथे लावવાનો समय આવી ગયો છે। તમે અમને બી શીખામણ આપો, મારા સાહેબ થોડું જમાનાના હિસાબે થોડું હવે બદલાઈ જાવ તો સારું। અને તમારી ખોટી વાતોમાં અમે ફસાઈ ગયા એટલે આ મોબાઈલ અહીંયા મુકાઈ ગયા, રેકોર્ડેડ થતા ગયા અને દુનિયા સુધી પહોંચતા ગયા। એમાં 5-15 જણા આવીને કે બહાર ગામથી ફોન આવે, મારા સાહેબ રોજ તમારા પ્રવચન સાંભળું છું એટલે દર્શન વલ્લભમાં હવા ભરાયા જ કરે। तो समय के साथ परिवर्तन इतना करो, जो भी करो ना, आपके घर पे शादी का प्रसंग है, अपना पर्सनल बात हो गया। धर्म का कोई भी प्रसंग याद रखना, धर्म की छोटी भी आराधना हम लोग संघ के बिना नहीं कर सकते। संघ का साथ सहकार रहता है, लेना सबका और देना सिर्फ अपनों का, एक कोई न्याय नहीं है। अभी भी तपस्वियों को भी सूचना दे दी, जो भी समर्पण करना है संघ में करना, संघ के साथ में रख के करना। संघ ने तो 9 दिन का महोत्सव नक्की किया है, लेकिन किसी की भावना नहीं, हमें भी करना है। पहले 9 दिन का टारगेट तू पूरा कर, फिर 10वां दिन तुझे करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे भी अभी थोड़ी सी सावधानी रख, 50 साल की उजवनी में 50 दिन का महोत्सव ट्रस्टियों ने नक्की करके रखा है, उसमें एक दिन तू भी ले लेना, कम चलता नहीं। क्योंकि देखो कोई भी आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता। अभी मेरा छोटा सा गांव संगमनेर, नागपुर के सामने संगमनेर सोचो ना तो हाथी के सामने, बराबर है। और संगमनेर वाले 25 साल की उजवनी में 25 दिन का महोत्सव करेंगे तो नागपुर वाले 50 साल की उजवनी में, इससे बड़ा महोत्सव आपने कहीं सुना? हाँ हुआ, एक गुरुदेव की निसरा में। गुरुदेव प्रेमश्री महाराज की संयम शताब्दी का साल था, उनकी दीक्षा पालिताना तलेटी में हुई थी ना, उस निमित्त से पालिताना चौमासा किया और उस दिनों में 108 दिन का अखंड महोत्सव किया। 108 दिन का। वैसे रोज तलेटी जाना एक अपना वो नहीं, जहां पर 2 धर्मशाला मिलकर बड़ा चातुर्मास 700-800 आराधकों का था, एक नवजीवन सोसाइटी का 500 था और गुरुदेव का पहला चौमासा, गुरुदेव के बहुत सारे भक्त आने वाले थे और संघ की व्यवस्था में जगह नहीं थी तो एक ही दीवार लग के, ये दादावाड़ी में था और पीछे से गेट के लोगों तो अंकीबाई धर्मशाला लग के है, तो दोनों मिलके, उस टाइम हमारे पप्पू भैया का सुंदर भवन महल बना नहीं था है? अभी पप्पू भैया ने सुंदर भवन में मुझे लेके गए, देखो महाराज साहब कैसा महल बनाया है। और सुंदर भवन तो महल बना है, लेकिन उसके पीछे उन्होंने जो बनाया था ना, वो कोई भरत चक्रवर्ती का अरीसा भवन याद आ जाए। सिर्फ उनके हाथ में से अंगूठी गिरी नहीं तो अभी, हाँ, जिस दिन अंगूठी गिरेगी ना उस दिन केवल ज्ञान हो जाए ना जाए, सम्यक ज्ञान तो हो जाएगा। और सम्यक ज्ञान, कलिकाल का सम्यक ज्ञान क्या राजू भैया? संसार असार है, छोड़ने लायक है, और मैं छोड़ के हो सकता है ना, किया था। और उस दिनों के अंदर में ये सारी घटनाएं घटती रही पुण्यशाली। अच्छे अच्छे भावों के अंदर में चलना है, लेना है, कुछ भी मत, जो चलता है शासन की परंपरा है, अनुमोदना लानी केवी लानियों से, खाली लानियों नो इतिहास कहूं तमने। पेत्तर शाह ने, उनकी धर्मपत्नी प्रथमिनी ने उस जमाने में नौकार के 68 अक्षर की आराधना 68 उपवास से की, और उन्होंने जो उजमना किया ना, वो अगर हम पढ़ेंगे ना तो हमें लगेगा कि मैं 50 साल में 50 दिन का महोत्सव करके भी ये नहीं कर सकता। क्या क्या प्रभावनाएं होती है ना, बहुत सारे विचार चलते रहेंगे। शुभ भावों में चलते रहना, द्रव्य की फिक्र मत करना, भाव को घटने मत देना। एक बात सभी ने हृदय में लेना, 50 साल जिसने दिया है अब मुझे उसको देना है।
बस दैट्स ऑल। देने वाले को देना है, लूटने वाले के पास कितना लुटा दिया ना, अब जिसने मुझे दिया है उसके पास उसको मुझे देना है, ये दे देना। और कभी मन रुक जाए ना धवल भैया, तो मेहुल भाई के पास से वो गीत ले लेना और रोज सुनते रहना। 50 साल की उजवनी में कल ही मैंने विपिन भाई से बात किया, संग बैठा है तो संग माँ बाप है ना, उसके सामने हर बात खुली रखना। मैंने कहा ध्वजा तैयार होकर के आ गई है, ये दृष्टि इतने भाव विभोर है, अभी तक मुझे भी नहीं बता। वो भी लॉकर में चली गई, स्ट्रॉन्ग रूम में, जाने दो, उसको खोलेंगे। ध्वजा का चढ़ावा जिस दिन 1 करोड़ 8 लाख में 3 बार बोला जाएगा ना, उस दिन ध्वजा भी अपने आप, हाँ, या बैग पेटी में लाने का। और जैसे 1 करोड़ 8 लाख 1 बार 2 बार 2.25 बार 2.5 बार 2.25 बार और 3 बार जैसे बोलेगे ना, फिर बंद आंखों से बोलना सेम सेम। कैसी भावधाराओं में जाना। आखिरी 50 दिन, जैसे यहां पर, यहां तो मालूम नहीं था, गांव गांव विपिन भाई ने कहा हमारे यहाँ भी एक अनुष्ठान हो चुका है। चातुर्मास में कई गौरी भुगन नौकार कुंभ की प्रतिष्ठा करते हैं और रोज एक घर में वो कुंभ जाता है और उस घर में 24 घंटे का अखंड जाप होता है। हमें मुनि सूरत स्वामी का एक कार्य करना है। 50वां दिन गिन के ले लेंगे, आखिरी 8 दिन कहीं नहीं जाएगी ध्वजा, वो संग में रहेगी। आखिरी दिन 24 मार्च को लाभार्थी परिवार के घर आंगन में ध्वजा जाएगी और वहां पर पूरे दिन भर का और रात भर का कार्यक्रम होगा और 25 तारीख सुबह ठाठ बाट से वो ध्वजा यहाँ आएगी। 50वें साल की ध्वजा, ध्वजा की कीमत पैसे से गनो तो 2.5 लाख रुपया, चढ़ावे से गनो तो 1 करोड़ लाख रुपया और भाव से गिनो तो अमूल्य अमूल्य अमूल्य। क्या होगा? इसकी कोई कीमत नहीं होगी, ये अमूल्य होगा। जो भाव धाराएं चढ़ेगी ना, जब वो 50वें साल की ध्वजा शिखर के ऊपर लहरेगी ना, आप नहीं चाहते हुए भी लास्ट 10 साल से आपके आंख के आंसू सूख गए हैं, लेकिन जब 50वीं ध्वजा लहराएगी ना, आपकी आंखों में मरुदेवा माता की तरह खुशी के आंसू आएंगे और गम के आंसू से आए हुए परल सारे उतर जाएंगे और खुशी के आंसू से वो परल खुल जाएंगे। माहौल रहेगा ना, वो इस माहौल में जाना है, भावधाराओं में बढ़ना है, वासनाओं से रुकना है और भावनाओं का सम्मान हमें करना है। जो भी मौका है शायद हो जाए, मन में आ जाए ना यार, और निर्मल बेन था कि सालू સાહેબજીની નિશ્રામાં જે ચડાવો બોલાય તો ધજાનો 13 વર્ષ પહેલા એ મેં જ લીધો હતો, એટલે આ વખતે સાહેબજી છે તો સાહેબજીની નિશ્રાનો ધજાનો ચડાવો મારે જ લેવો પડે, બીજાને મારે અપાય નહીં। ત્યારે જેટલા હજારમાં લીધો તો ને, હવે એટલા લાખમાં લે તો એ કઈ વાંધો આવે એવો નથી। ત્યારના નિર્મલભાઈમાં ને અત્યારના નિર્મલભાઈમાં બીજો એક મોટો ફરક બતાડી દઉં। ત્યારે નિર્મલભાઈ એકલા કમાતા હતા અને 4 જણ ખાતા હતા, હવે કમાનારા કેટલા થઈ ગયા? 3 જણા થઈ ગયા અને એના પ્રમાણમાં ખાનારા 3 જણા કદાચ નથી થયા, એટલે લેવામાં કઈ વાંધો નથી। પણ એટલે થશે એટલે કદાચ પૂછશે કે અમિત છે ને મુંબઈ, કે બેટા ભાવ થઈ ગયો છે અને સુમિત તો છે જ અહીંયા, તો શું કરવું છે આપણે? ભાવના છે, વધારે તો કંઈ નહીં, પણ એમ થાય કે 1.25 કરોડ સુધી તો આપણે બોલીએ એમ। એટલે અમિત કહેશે કે પપ્પા લઈ લો, આ એક એક્ઝામ્પલ આપું છું એ નામથી, કોઈ એકદમ એની ઉપર ના જતા। ઘણી વખત શું હોય કે બાજુમાં બહુ મોટો માણસ બેઠો હોય ને તો એના નામે બોલીએ નહીં, એટલે થોડુંક આપણે બાજુવાલાના નામે બોલીએ। અમે મહારાષ્ટ્રમાં હતા ને, અમને કહેતા, અમારી એક નાની કહેવત હતી આનંદ ભૈયા કે લેકી બોલે સુને લાગે। ઘરમાં વહુની કઈ ભૂલ થાય ને એટલે સસરા કહી ન શકે, એટલે ઘરની નાની દીકરી હોય ને એને ખકડાવી નાખે, એટલે ખબર કોને પડે? હા, એને ખબર પડી જાય। એવી વાત છે, બની શકે બાજુ કોઈ મોટા બેઠા એને પણ લાગે दादा के दरबार में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता है। અને અમિત કહેશે પપ્પા તમારો ભાવ હોય તો બિલકુલ અટકતા નહીં, તમે લઈ જ લેજો। પછી પપ્પા કહેશે બેટા થોડો સમય કાઢજે, ચડાવો લેતે ત્યારે આપણે બધા હાજર હોઈએ ને તો મજા આવે। અને અમિત આવી જાય અને આવવાની ટિકિટ બુક થઈ જાય ફ્લાઇટમાં, હવે ટ્રેનમાં આવવાનો ટાઈમ નથી,
અને ફ્લાઇટ ને ટ્રેનની ટિકિટમાં કંઈ બહુ ફરક નથી, આવી જઈએ અને નક્કી થઈ જાય. અને અચાનક 30 તારીખે અમિત ઉપર ફોન આવે કે તું જે ભાડાના ઘરમાં રહી રહ્યો છે ને એ હવે વેચવા કાઢ્યું છે અને 1.25 કરોડમાં મળે એમ છે. ભાવના વાસનામાં કન્વર્ટ થાય ને. આ એક્ઝામ્પલ તમને એમના નામે આપ્યું કેમ કે એમનો એક છોકરો મુંબઈ રહે છે, કૈયા રહે છે, મુંબઈમાં કદાચ પોતાનો ફ્લેટ લઈ લીધો છે કે બાકી છે ને, એટલે મને ખબર નથી છતાં ખબર પડી ગઈ, સમજ્યા કે નહીં ભાઈ, આ થઈ જાય. એટલે પછી અમિત કહેશે કે પપ્પા જુઓ હવે તમે વિચારો, હું તમને ના કઈ રીતે પાડી શકું, પણ આ એક ચાન્સ છે, કાં તો આ કાં તો આ. હવે શું કરવું ધવલ? હવે શું કરવું? કદાચ આવીને આજે જ રાતના પપ્પા કહી દે કે ધવલ જો ભાઈ વિચારી લેજે, મારું તો જે છે તારા માટે જ છે, બીજું તો તારા સિવાય મારું કોઈ નથી. એમને એમ લાગે છે કે ધવલ મારો છે, બાકી કોઈનું નથી. પણ છતાં વ્યવહારથી છે ને, એટલે જો બેટા આજે જે આપણી વર્ષોથી અટકેલી હતી ને જગ્યા, આજે ક્લિયર થઈ ગઈ છે અને લગભગ 1.25 ખોખું તો આપણા ઘરમાં આવવાનું છે. એટલે એક ખોખું આખું, એક અડધું એટલે ઢાંકણા વગરનું, સમજાને? એટલે તૂટેલું ના હોય, ઢાંકણા વગરનું હોય. તો જો ભાવ જાગે તો જોઈ લે બેટા, આ લાભ આપણે લેવો છે. અને પછી વાતચીત થાય, નક્કી બી થઈ જાય, કંઈક થઈ જાય વાતચીત, અને અચાનક પાછું એવું આવે કે બરડી બાજુ એક સ્કીમ જો નવી ચાલુ કરો ને તો 12 મહિનામાં લગભગ 10 ખોખા મળે એવા છે એ સ્કીમમાં, અને બુકિંગ તો એડવાન્સમાં થઈ જાય એવું છે. હવે 1.25 કરોડ ધજામાં નાખો કે સ્કીમમાં નાખો? શેમાં નાખો? મન શું થાય? આ એક એક્ઝામ્પલ આપું છું તમને, સમજ્યા કે નહીં? આ એક્ઝામ્પલ મનમાં લેવાનું છે. આ બધું થઈ જશે અને ક્યારેક જેના નામની કલ્પના નહીં કરી હોય ને એ નામ ધજાની સાથે ફરકતું થઈ જશે, એની કીર્તિ ફરકતી હશે. કોઈ આવીને કીધા નિર્મલભાઈ જેવા કલ્યાણ મિત્ર આવીને મને કહેશે સાહેબ અમારા બધાના નામ છોડી દો, ગમે તેમ તોય વ્યવહારમાં બેઠા છે, અમારે અમારા દીકરાઓને કંઈક ને કંઈક દેવું પડે, પણ જેને ભગવાને દીકરો આપ્યો નથી ને એને બધું ભગવાનને જ આપવાનું હોય, એટલે એને તમે કહી દો ને સાહેબ, એટલે વાંધો નહીં, એને કોને દેવાનું છે? એટલે એટલા બધા હોશિયાર હોય, પોતે સાઈડમાં જાય અને કોકને, સમજી ગયા તમે લોકો? એટલા બધા ગામે ગામ મારે બહુ ખુલ્લું બોલવું પડે, નાગપુરમાં કહી દઉં એટલે લોકો સમજવા માંડે ને. અને પછી જ્યારે વાત થાય ત્યારે બિપિનભાઈ કહી દે કે ભાઈ ધજાનો આદેશ તો એકમના દિવસે આવવાનો છે, પહેલાં તો મારે રવિવારે મળતો હોય તો છોડવો નથી. મારી રેણુકાએ આ સમયમાં આટલો મોટો તપ કર્યો છે, એને બીજું કંઈ બનાવું કે ના બનાવું, એક કનકશ્રી બનાવી દઉં ને, અને પછી બાકીના વર્ષોમાં એ મને જે સાચવશે ને એનામાં કરોડ રૂપિયા તો ક્યાંય વસૂલ. સમજાને ભાઈ? ભાવ ધરાવો છે, ખબર નથી કોના નામે લખ્યું છે, દાને દાને પે લિખા હૈ આને વાલે કા નામ. કોઈક વિચારમાં રહેશે કૈસે કૈસે ભાવ પપ્પુ ભૈયા આતે હૈ. નાનકનો દાખલો કહું તમને. ભાઈ ખલાચોમાં સુગરદેવની નિશ્રામાં અને ધર્મચક્ર તપના ચડાવવા પર્યુષણના પુષ્યમાં જ પહેલાં લેતા કાયમ માટે, પછી હમણાં ત્યાં અમે ચેન્જ કર્યું, પર્યુષણ પહેલાંના રવિવારે લઈ લઈએ. પણ હવે આપણે ત્યાં તો સંગીતકાર મોટા જ આવી રહ્યા છે એ દિવસે, એટલે આપણે લાગ્યું, નહીં તો પહેલાં રવિવારે આપણે બી લીધા હોત. તો ચઢાવવા બોલો, અને પર્યુષણનો બીજો દિવસ પુષ્ય નક્ષત્ર, લગભગ રવિ પુષ્ય જ આવે પર્યુષણના બીજા મોટા ભાગે, બીજો ત્રીજો દિવસ આવે અને ચઢાવવા ચાલુ થયા. એ સમય આજે લગભગ 22-23 વર્ષ પહેલાંની આ વાત, 24 વર્ષ પહેલાંની. અને ચઢાવો એક યુવાન હતો, 50 દિવસ મેં એને કદી જોયો નહોતો, અને એના પછી પાછો ક્યારે પ્રાય જોયો નથી. એ આવેલો એકદમ યુવાન છોકરો, આમ ત્યાં બી બારના પાસે જ આમ ઊભો રહેલો, બેઠો બી નહોતો. ચડાવવા ચાલુ થાય, એને કંઈ બહુ ખબર બી નથી શેનો ચડાવો છે, શું છે. ઘરમાં કોઈને ધર્મચક્ર તપ બી નહીં, કુછ બી નહીં થા. અને ગુરુદેવ જ્યારે વર્ણન કરે ને તો કનકશ્રીનું, હું બી એક દિવસ કરીશ, અને ગુરુદેવ જે કરી શકે ને એ કરવા જેટલી મારી હેસિયત આજે 30 વર્ષે પણ નથી આવી. ગુરુદેવ જે કનકશ્રીનો મહિમા સમજાવે ને અદ્ભુત હોય, અદ્ભુત. એ સમજાવે, એને સાંભળ્યું અને ચઢાવો ચાલતો રહ્યો. બાજુવાળા કોક આવા અમિતભાઈ બેઠા છે, પૂછ્યું ક્યાં ચલ રહા હૈ, મારવાડી હતો એ બી, એટલે વાત કરી તો 3,51,000 કાલ દો, 5,04,000 એ બોલી ગયું.
સામેવાળાને બી લેવો તો એને 5,55 કર્યા અને 6,3 કર્યા, પેલાએ 6,30 કર્યા અને 7,11,000 કર્યા, પેલાએ 7,20,000 કર્યા. એનાથી આગળ એ ન બોલ્યો, આદેશ અપાઈ ગયો અને આપણી પરંપરાએ ભાવવાળાની અનુમોદના પહેલો વાસ્કેપ લાભાર્થીને, બીજો એના પછીના આંકડાવાળાને, જેમ આપણે અત્યારે મહેતા પરિવારને નાખ્યો હતો ને એમ, બરાબર છે, અને એને બોલાવ્યો. આમ ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડતો આવે છોકરો. कभी रोज पूजा करवानो भी भाव नहीं, काई नहीं. आया गुरुदेव ने पूछा, भाई इतना बोला ना, बहुत हो गया. नहीं बोले गुरुदेव, वैसे मैं कोई बहुत करोड़पति आदमी नहीं हूं, है, लेकिन एक आपने जो समझा है ना, इच्छा होगी कि मेरे माँ के लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो इतना अगर सौभाग्य उसको दे दिया तो कुछ तो भी माँ के ऋण की मुझे मुक्ति मिलेगी. इसलिए बोला, मेरे पास और तो कुछ भी नहीं गुरुदेव, पैसे है ही नहीं, लेकिन अभी अभी नया फ्लैट लिया और पुराना एक रूम मेरा है सिर्फ, वो पड़ा हुआ है और मालिकी का है, और अभी उसको बेचना है. उसकी कीमत 7 लाख की थी, इसीलिए मैं 7 लाख तक बोला गुरुदेव. अभी उसके ऊपर मैं बोलूं क्या, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, और जो बोला वो तो देना पड़ता है. भगवान का बोझ सिर पे हम लोग बोले ने रड़े ने. एनी आ बात सांभळ्या पछी गुरुदेवती मानी आखा संघना आंखमां आंसू. क्या भाव होते हैं ना लोगों के. इस कनक श्री के चढ़ावे के इतिहास आपको बोलूं ना, लेने वाले के एक एक बात करूंगा. आप मन में एक भावना रखना, आप भी रखना, आप भी रखना. बहनों को भी कहता हूं, बड़े विनय के साथ, समर्पण के साथ अपने परिवार के वडीलों को, श्रावकों को कह देना, अगर आपका भाव पहुंचे तो ये सौभाग्य मुझे देना. पैसे के आंकड़े का खेल मत खेलो. आखिर पैसा कमाया है तो कहीं ना कहीं यूजफुल हुआ तो काम का है. मुझे कोई कैसे छोटी सी घटना कही कि आज आखिरी बात करके रुक जाऊंगा. निपानी अंदर में आज 30 वर्ष, लगभग 34 वर्ष, 35 वर्ष, 33 वर्ष पहलाની વાત, અને લગભગ 1.5 કલાક કનકશ્રીનો ચઢાવો ચાલે અને 4.5 લાખ રૂપિયામાં ચઢાવો ગયો. એ વખતે उस समय साउथ में भगवान की प्रतिष्ठा का चढ़ावा कभी 4.25 में नहीं गया था. अभी तो 18 करोड़ 21 करोड़ में जा रहे चढ़ावे. वो बात भूल जाओ, वो समय था. चारों ओर एक ऐसा माहौल हो गया. 1.25 घंटे के बाद में चढ़ावा हुआ, और चढ़ावा के बाद में जो वो लाभार्थी गया ना, रास्ते में उसका मित्र मिला, उसको भी समाचार मिला था. बोले, काय मूर्ख आहे म्हणे तू, किती मूर्ख आहे म्हणे. काय झालं, अरे काय म्हणे, त्या 150 लोकांना पहिली राबडी देण्यासाठी तूने 4.25 लाख रुपये खर्च केले. याच्यापेक्षा हॉस्पिटलमध्ये टाकले असते तर किती लोकांचा लाभ भेटला असता. આવું કેવાવાલા મળશે પુણ્યશાળીઓ. તમારો ભાવ બી હશે, તમે કલ્યાણ મિત્ર તરીકે કોકને તમારો ભાવ બતાવવા જશો ને, અચાનક એનું કોઈક મિથ્યાત્વનો ઉદય જાગશે ને, તમને ખોટા ટ્રેક ઉપર મૂકી દેશે. એ કહેશે, બપ્પુ ભૈया क्या ऐसे 5-15 लाख रुपया खर्चना, दे दो ना, अपने गरीबों को दे दो ना भाई, ये साधर्मिकों को दे दो ना, उनके एजुकेशन को दे दो ना. याद रखना, ये पैसा जहाँ भी जाएगा ना, वो एक खाते में जमा होता है, वाया 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 सभी क्षेत्रों में वो पहुंचता ही है. ये तो टंकी में पानी जा रहा है, टंकी में जो पानी जाएगा ना, वो हर जगह पर पहुंचता है. जैसे बोला ना, अब ये मित्र थे और अपने को मूर्ख कहने की हिम्मत अपने मित्र के सिवाय. काय मूर्ख आहे म्हणे, एवढे 4.5 लाख रुपये खर्च केले. उस भाई ने जवाब दिया कि पाय भाई, आता मी मूर्ख का सांग, आता बोललोय म्हणजे मला द्यायचे, पण तुझी इच्छा काय हॉस्पिटलमध्ये द्यायची ना, आणि तसंच करायला पाहिजे. हे काय करायचं, हे काय जाऊन दे, मी काय दिलं ते जाऊन दे. तुझी इच्छा हॉस्पिटलची आहे, माझ्यापेक्षा तू श्रीमंत आहे, पण तूने ते 1 पण रुपया दिलाय नाही ना. आता तू जितके हॉस्पिटलमध्ये देतो ना, तेवढे मी देतो. चा, अरे मला काय द्यायचे नाही बाबा, तुला द्यायचे होते तर. आवा पुण्यशालीओ ना संगमा રહેશો नहीं. पुण्यशालीओ भावधारा याद रखो. तो मैं यह वापरशो ने, इस कोई भी चढ़ावा होगा, इसकी आवक में से सिर्फ भगवान की भक्ति नहीं होती है. भगवान की भक्ति, साधर्मिक की भक्ति, इस साधर्मिकों के समृद्ध भी आते हैं, कमजोर भी आते हैं, सब रूप से आते हैं. ये काम करने के लिए जो स्टाफ आता है, वो सभी के परिवार भी इसमें जुड़ते हैं. हमारा उदय वल्लभ श्री महाराज में काले भी नाम लीधું, અને યુવાનોના મગજમાં આવા બધા પ્રશ્નો બહુ ઉછળતા હોય છે.
એ દેરાસરો શા માટે બાંધવાના? એના કરતા ગરીબોને મદદ કરો, આને મદદ કરો, એને મદદ કરો, બધી વાત. અને કરનારા પાછા 150 રૂપિયાની પાવભાજી ખાઈને આવતા હોય, એને કાંઈ પડી ના આવે, બાજુમાં ભૂખ્યો બેઠો હોય ને તો એની સામે જુએ બી નહીં, અને કદાચ સામે ચડીને માંગે ને તો એને ધિક્કારી નાખે, અને પછી જ્યારે અહીંયા વાત આવે ત્યારે પોતાના ડાપણ ડોળ્યા વગર રહે નહીં. ये सब बुद्धि के प्रदर्शन करने वाले लोग रहते हैं. और उन्होंने जो सीक्वेंस दिया कि एक मंदिर जब बनता है तो कितने परिवारों का भरण पोषण होता है. मान लो कि हमारा धांगध्रा का मंदिर है ना, जब ये बना होगा, धांगध्रा के खदान में पत्थर निकालने की मजदूरी करने वाले मजदूरों से लगाकर प्रतिष्ठा महोत्सव में आने वाले विधिकार, संगीतकार, इन सभी परिवारों का भरण पोषण इसके माध्यम से हुआ है. इसमें जैन अजैन का कोई भेद नहीं ना. वहां काम करने वाले मकराना के खादों में जाओ, सब मुस्लिम भाई है हमारे हैं. हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई भेद नहीं है, लेकिन एक बाजू से ताली नहीं पड़ती. इनको ये सारे अलग से संस्कार दिए जाते हैं. फिर भी समय बहुत अनुकूल है. यहाँ ही इसी नागपुर में मैं 2 बार इफ्तार पार्टियों में मुझे घनश्याम भाई लेके गए थे. हर धर्म के एक साधु के रूप में, जैन साधु के रूप में मुझे लेके गए थे. आज वो घनश्याम भाई नहीं रहे अपने साथ में, पुण्यशाली, लेकिन वो थे, मुझे लेके गए थे इफ्तार पार्टी में. स्वतंत्र स्टेज के ऊपर मैं बैठा था, और जब वहां पर आया तब मैंने यही बातें बताई थी. सब जगह पर पूरा कनेक्शन होता है. वास्तव में दिखने के लिए ऐसा रहता कि ये हुआ, लेकिन ये पूरा कोई भी चीज दुनिया के हर चीजों को स्पर्श कर देती है. भावधाराओं में जाना है, अच्छे भाव लेना है, संघ के कायमी समर्पण क्षेत्रों को संभालने के साथ एक क्षेत्रों के अंदर में भी इस निमित्त को प्राप्त कर हमें कुछ ना कुछ देना है. भावधाराओं की वृद्धि करते चले, और इस भाव की वृद्धि के साथ हमारे भाव परंपरा की हानि हो जाए, और एक दिन हम सभी की आत्मा परमात्मा स्वरूप प्राप्त करें. यही मंगल भावनाओं के साथ परमात्मा की बातें कहते, कुछ विरुद्ध कहा गया तो हार्दिक भावों से क्षमा याचना. मंत्रम संसार सारम, मंत्रम संसार सारम, त्रिजगत अनुपमा, त्रिजगत अनुपमा, सर्व पापारि मंत्रम, सर्व पापारि मंत्रम. 1-2 मिनट बैठो ना, कुछ गाई ना हो तो. संसारोच्छेद मंत्रम, संसारोच्छेद मंत्रम, विषम विषहरम, विषम विषहरम, कर्म निर्मूल मंत्रम, कर्म निर्मूल मंत्रम, मंत्रम सिद्धि प्रदानम, मंत्रम सिद्धि प्रदानम, शिव सुख जननम, शिव सुख जननम, केवल ज्ञान मंत्रम, केवल ज्ञान मंत्रम, मंत्रम श्री जैन मंत्रम, मंत्रम श्री जैन मंत्रम, जप जप जपिताम, जप जप जपिताम, जन्म निर्वाण मंत्रम, जन्म निर्वाण मंत्रम. 12 नवकार